हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग का टॉपिक मिसिंग नंबर। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा ये टॉपिक चल रहा था करंट में। तो आज हम करेंगे कुछ नए क्वेश्चन मिसिंग नंबर्स के। ठीक है, पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो अलग पैटर्न के थे। आज हम कुछ उससे डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन कराएंगे आपको। मिसिंग नंबर्स के सभी पैटर्न के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इसकी शीट भी किसी दिन सोल्व करवाई जाएगी। अब देखो, इसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आज का। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यह दे रखा है 3, हमें ये गोले बना के इसका हमें दे रखा है और इसका हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें देखना है इसमें क्या पैटर्न लगेगा, वो पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने को यहाँ 18 दे रखा है, यहाँ 36 दे रखा है और ये 90 दे रखा है। अपने को पता करना है इसमें क्या रूल लग रहा है। क्या इसमें लग रहा है रूल, यहाँ पर हो रहा है 18 से 36। 18 से 36 किस प्रकार कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करके। 18 दूना क्या आता है 36। उसी प्रकार 18 से 90 कैसे ला सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 के पहाड़े में 19 आता है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 90। उसी प्रकार आगे देखो, यहाँ अपने को 13 दे रखा है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 26 आएगा। और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 65। उसी प्रकार सेम टू सेम यही पैटर्न इसमें लगाना है। हमें यहाँ दे रखा है 15 का, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 आता है। अब अपने को पता लग गया 5 वाला हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमको 2 वाला कंप्लीट करना है। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 30। अब देखो 30 किस ऑप्शन में आ रखा है, हमारा 30 आ रहा है ए ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसको मैं एक बार फर्स्ट रिवाइज करवाता हूँ। क्या था हमारा इस पैटर्न में, हमें एक दूसरे का मल्टीपल दे रखा था। जैसे 18 का मल्टीपल, 18 को 2 से मल्टीपल किया था तो क्या आया था हमारा 36, और 5 से किया था तो 90 आया था। ये हमने जो पैटर्न है हमारे को जिसका मिसिंग नंबर पूछ रखा था उसमें अप्लाई किया और हमने आंसर निकाल दिया। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है देखते हैं। एग्जाम्पल अगला हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, आज का सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 5, 4 और 20 और 9। ये हमें फर्स्ट में दे रखा है और सेकंड में हमें दे रखा है 3, 8, 24 और 11। उसके बाद हमें दे रखा है 9, 4, 13 और ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें ऑप्शन क्या दे रखी है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 117, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 36, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 32 और डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है 26। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये था आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला पैटर्न देखेंगे। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन, ये कैसे हो रहा है। देखो यहाँ अपने को 5 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। 5 और 4 में अपने को देखना है क्या पैटर्न लगेगा कि हमारा 9 आ जाए। तो हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से 5 और +4 कर रहे हैं तो हमारा आता है 9। ये हमारा आ गया यहाँ। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, हमारे को देखना है 20 कैसे आएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो हमारा क्या आएगा 20 जो हमें दे रखा है। इसी प्रकार अपने चेक करते हैं, सेम यही पैटर्न हमारा लग रहा है क्या। यहाँ अपने को 3 और 8 दे रखा है, 3 + 8 करेंगे तो हमारा 11 आएगा जो हमें यहाँ दे रखा है। एक बार तो क्या किया है, जो ऊपर वाले दोनों डिजिट हैं इनका एडिशन किया है और सेकंड टाइम इसका क्या किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा 24 आएगा जो हमें दे रखा है। अब उसी प्रकार जहां से अपनों ने दोनों अपने को जो दे रखे थे संकेत, इनसे अपनों ने पैटर्न फाइंड आउट किया। अब अपने निकालेंगे इसका आंसर। देखो 9 और 4 क्या होता है, 9 और 4 13 होता है, इसको ऐड करते हैं तो अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 36 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। देखो अब ऑप्शन किस ऑप्शन में हमें 36 दे रखा है, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 36 और हमारा राइट आंसर क्या होगा 36। इस क्वेश्चन को कैसे करना था एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। कैसे था देखो,
5 और 4 ऊपर वाले जो दो डिजिट दे रखे थे पहले तो उनका मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हीं दो डिजिट का मल्टीप्लाई एडिशन करना था पहले तो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना था। एडिशन करने पर जितना आ रहा था वो उसके नीचे लिखा हुआ था, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर जो हमें पूछा था और मैंने आपको बता दिया कि कैसे मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा, मैंने 36 आंसर निकाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न किस टाइप का है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें यहाँ 33 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 39, 29 यहाँ लिखा हुआ है 27, और इस प्रकार हमें आमने सामने 45 और यहाँ अपना आ गया 43। ये हमें पैटर्न दे रखा है। इस टाइप हमें तीन पैटर्न दे रखे हैं। थर्ड में हमें पूछा है बीच का नंबर। अब देखो यहाँ 29 और यहाँ पे 30, इसके सामने 43 और इसके सामने दे रखा है 44 और यहाँ दे रखा है 31 और 42। ये हमें सेकंड वाले में दे रखा है। अब इसमें अपने को ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ अपने को दे रखा है 10 और इधर हमें दे रखा है 39 और यहाँ 29 और यहाँ पे अपने को दे रखा है 40 और यहाँ 59। अब देखो ये अपने को तीन हमें दे रखे हैं और यहाँ पे अपने इसका नंबर फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर क्या होगा। अब देखो हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 49, बी ऑप्शन में दे रखा है 50, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 60, बी ऑप्शन में 50 और सी ऑप्शन में 60 और डी ऑप्शन में 69। ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो यदि आपको इस टाइप का पैटर्न जब भी दिखे, आपको बीच का नंबर फाइंड आउट करना हो या फिर साइड वाला नंबर फाइंड आउट करना हो तो इसको कैसे करेंगे। देखो जो अपने को आमने सामने वाले डिजिट दे रखे होते हैं उनका एडिशन करेंगे, ठीक है। आमने सामने वाले डिजिट का एडिशन करेंगे। यहाँ 39 है और यहाँ 33 है, इनका एडिशन करते हैं। 39 प्लस 33 इसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ गया 2 और 3 3 6 और 7 72 आ रहा है। इन दोनों का एडिशन क्या आ गया, इसका और इसका एडिशन आ गया हमारा 72। अब नेक्स्ट जो आमने सामने वाले हैं इनका एडिशन करके देखते हैं। 45 प्लस 27 इसका और इसका एडिशन मैं कर रहा हूं तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर देखिए इसका भी 72 आ गया। अब देखो यहां से अपने को देखना है इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये भी अपना क्या आ रहा है 29 प्लस 43, तो ऐड करेंगे तो हमारा आ गया, इसका भी 72 आ गया। हमें यहां से पता लगा कि जो आमने सामने वाले डिजिट हैं इनका एडिशन 72 आ रहा है, मतलब सभी का आमने सामने वाले डिजिट का एडिशन करेंगे तो सेम आएगा। अब देखो इसमें वही रूल अप्लाई करके देखते हैं, वही पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं। 43 में 30 ऐड करो। 43 में यदि अपने 30 ऐड करें 43 प्लस 30 तो हमारा क्या आ गया 73। अब देखो इसको और इसको ऐड करते हैं आमने सामने वालों को, 42 प्लस 31 तो यहाँ भी अपना आ रहा है 73। और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना क्या आएगा 44 प्लस 29, ये भी अपना आ गया 73। ये अपने 73 आ रहे हैं, ये अपने 72 आ रहे हैं। अब उसी प्रकार हमें सेम टू सेम इसमें करना है। अब देखो इसका और इसका एडिशन करेंगे। 39 प्लस 40 का एडिशन किया हमने, 39 और 40 का एडिशन किया तो क्या आया हमारा 79 आया। अब देखो यहाँ पर अपने को 29 दे रखा है, यहाँ 59 दे रखा है। 29 और 59 का एडिशन करना है। 59 प्लस 29 9 9 18 5 2 7 7 1 8 88 आ रहा है। तो देखो इसमें मैंने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर दी होगी उतारने में, देखते हैं क्या मिस्टेक की है। 59 प्लस 20 यहाँ पर अपने को दे रखा है 20, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी क्वेश्चन को लिखने में, यहाँ अपना था 20 तो यहाँ पे अपने 20 ऐड करेंगे। देखो जैसे यहाँ है 20 और यहाँ है 59 प्लस 20 करेंगे तो हमारा आएगा, हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 79। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आएगा 79।
अब ये दोनों आमने सामने वाले हमें दे रखे हैं, इनका एडिशन भी कितना आना चाहिए, इसका एडिशन भी 79 आना चाहिए हमारे को। जैसे इसका निकालना है और नेक्स्ट वाले का 10 हमें दे रखा है और एडिशन आना चाहिए 79। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, हम इसका अपने पक्षांतरण करेंगे, यहाँ जाएगा तो अपने को इसका निकालना है 79 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 69। अब देखो 69 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, 69 हमें दे रखा है डी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया है ये क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देखो। इसमें क्या था, इस पैटर्न में देखना था हमें आमने सामने जो डिजिट दे रखे थे इनका एडिशन। हमने फर्स्ट वाले में देखा कि फर्स्ट वाले में सभी का एडिशन क्या आ रहा है 72 आ रहा है। उसी प्रकार हमने आगे देखा हमें संकेत दे रखे थे दो जो उनमें हमने देखा कि फर्स्ट वाले में हमारा 72 आ रहा है और सभी में ही 72 होगा। उसी प्रकार हमने सेकंड वाले में देखा, उसमें हमने आमने सामने के डिजिट का ऐड किया तो हमारा आ रहा था 73। और नेक्स्ट वाले में हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था तो उनका एडिशन आ रहा था 79 और हमें एक का 10 दे रखा था, उसके सामने का निकालना था तो 79 में से हमने 10 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 69। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न का है, इसमें हमें ऐसे डायग्राम बना रखा है, ऐसे हमें डायग्राम बना के दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा है 7, 18 और 21, यहाँ 3, 5, ये हमारा फर्स्ट जो हमें संकेत दे रखा है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले में भी सेम शेप ऐसे बनेगी। उसके बाद हमें इसमें क्या क्या डिजिट दे रखे हैं मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 27 दे रखा है, यहाँ 23 और 9, 4 और 5। अब अपने को नेक्स्ट पैटर्न में ऐसे बना के हमें एक मिसिंग नंबर दे रखा है वो अपने को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ 33 दे रखा है, यहाँ 27 दे रखा है, 11 और 6, यहाँ का अपने को नंबर फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में 7, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 5 और डी ऑप्शन में 4। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखना है हमारे को ये क्वेश्चन कैसे करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको किस किस का मल्टीप्लाई दिया हो सकता है एग्जाम में, 2 का, 3 का, 7 का, 10 का या फिर 20 का। इसका आपको मैक्सिमम मल्टीप्लाई या मैक्सिमम डिवाइड आपको देता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, ठीक है। यही आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसे ही देगा, क्योंकि ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि जिसमें आपको दिमाग में आपके जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। अपने को इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अपने को ऐसा क्वेश्चन देगा कि जो आपको इजी से इजी कर सको आप, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 दे रखा है, यहाँ 21 दे रखा है। अब यदि अपने 21 में 7 का डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 3 आता है, ठीक है। 21 में 7 का डिवाइड करते हैं तो हमारा आ गया 3। उसके बाद 3 और 5 का हम क्या करते हैं, 3 और 5 का हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 3, 5, 15। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 18, जो हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है। इस संकेत से हमने क्या फाइंड आउट किया, अपना पैटर्न फाइंड आउट किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। देखो यहाँ अपना दे रखा है 27 और यहाँ 9 दे रखा है, तो उसमें जैसे पैटर्न में किया था 27 में हमने 9 का डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो 2 डिजिट आमने सामने दे रखे हैं इनका मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ 9 पे काटेंगे तो क्या आएगा 3 आ गया और यहाँ क्या आ गया 20 आ गया। इनका एडिशन किया तो हमारा आया 23, जो हमें यहाँ बीच में दे रखा है। अब देखो हमें ये अपने को फाइंड आउट करना है कि यहाँ क्या नंबर आएगा। अब यहाँ पर देखो 33 आ गया, 33 में हमें डिवाइड करना है 11 का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जो नंबर हमें पूछ रखा है उसका मल्टीप्लाई करना है 6 से और हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 27, ठीक है। ये अपना आना चाहिए। अब देखो 11 को 33 से काटोगे तो 33 को 11 से काटोगे तो आपका आ गया 3। उसके बाद हमें ये तो पूछ रखा है और मल्टीप्लाई दे रखा है 6 से, क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। अब यहाँ पे अपने वैल्यू पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर अपने यदि वैल्यू पुट करते हैं 7
तो 7 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 7 7 6 42, 42 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 45 हो गया, जो अपना इससे मैक्सिमम जा रहा है तो हमारा इससे अधिक जा रहा है। हमें किसके इक्वल करना है, 27 के इक्वल करना है। अब देखो यहाँ पर अपने सेकंड वैल्यू पुट करके देखिए, हमने यहाँ 5 पुट करके देखा तो 5 भी यहाँ पर हमारा इससे मैक्सिमम में जा रहा है। उसके बाद हमने देखा 5 भी यदि मैक्सिमम में जा रहा है तो हमें पता है 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 पर नहीं आ रहा। 4 आप पुट करके देखो, 4 यहाँ पे पुट किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 तो अपना आना चाहिए 27। 4 6 कितना होता है 24, 24 में अपने 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। ये ही अपने को लाना था और अपने को क्या दे रखा था बीच में, यही अपने को दे रखा था और जो अपनों ने निकाल दिया। अब अपने यहाँ पर क्या निकाला है, 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। तो यही अपने को पूछा था। अब देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से जल्दी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप छोटा लेटर जो छोटा है डिजिट दे रखा है वो उठाओगे। छोटा डिजिट उठाओगे तो अपने को 4 दे रखा है, 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के पैटर्न भी आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं। अपने चलेंगे अपने अब नेक्स्ट पैटर्न पे, देखते हैं हमारा अगला पैटर्न किस टाइप का है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको सभी पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा। आपकी जो मिसिंग नंबर वाली क्लास कल भी चलेगी, अब हो सका तो परसों तक भी जा सकता है। इसमें मैंने आपको सभी पैटर्न के क्वेश्चन कराने हैं जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे बाद कोई भी आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं जाएगा मिसिंग नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एग्जांपल नेक्स्ट, यहाँ पर लिखते हैं अपने को बीच में दे रखा है 33 और यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 3 2 4, ये अपने को दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमें दे रखा है बीच में 54 3 5 2 और 4, ये हमें यहाँ दे रखा है। और यहाँ पे अपने को बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। हमें 6 3 4 और 5 दे रखा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। ए ऑप्शन में 78, बी ऑप्शन में 82, सी ऑप्शन में 94 और डी ऑप्शन में 86। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले हम करके देखते हैं इनका स्क्वायर, स्क्वायर करके हम ऐड करके, पहले आप डायरेक्ट ऐड करके देख लो। 2 + 2 4 होता है, 4 4 8 8 3 11, तो ये 11 आ रहा है। तो अपना बीच में क्या दे रखा है 33 दे रखा है। अब इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके हम ऐड कर रहे हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का 9 हो गया। अब देखो इनका ऐड करेंगे 4 4 8 हो गया, 8 और 9 17, 17 में 16 जोड़ेंगे, 17 + 16 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 33 और जो हमें बीच में दे रखा है। अब देखो उसी प्रकार सेम टू सेम जो पैटर्न यहाँ लगा है वही पैटर्न अपने लगाएंगे। तो यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे 9 + 4 + 25 + 16। यदि हम इसको ऐड करते हैं 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, हाँ 24 का चौका आ गया, हमारी हासिल बच गई 2। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, हमारा इसका एडिशन आ गया 54। तो यही हमें बीच में दे रखा है। अब सेम टू सेम इसमें भी आगे वाला जो अपने को दे रखा है उसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो यही पैटर्न लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का 9 और 36। अब इसको ऐड करो, ऐड करने पर आपका देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पर अपना है 6 6 6 6, 18 हो गया। 18 और 8 कितने हो गए 18 + 8 करो 26 हो गया अपने। तो अपने यहाँ पर 2 हासिल बच गई। अब देखो 6 किस डिजिट के एंड में आ रहा है तो हमें डायरेक्ट क्या है डी अपना आंसर आएगा। तो हमें यहाँ से पता लगा कि लास्ट वाला डिजिट 6 आना चाहिए, तो इसका 6 आ रहा है तो ये आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे और यहाँ से आप ऐड करोगे। तो हमारा क्या था 2 हासिल बची थी, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो 86 हमारा आंसर आएगा। 86 हमें दे रखा है डी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
इस प्रकार आपको बहुत पैटर्न के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो सभी पैटर्न के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये जो आपका टॉपिक है मिसिंग नंबर वाला, ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ओनली एक बैंक वाले एग्जाम को छोड़ करके। ये आपको एसएससी में पूछा जा सकता है, एसएससी में भी पूछा जाएगा, आरएस में, आईएएस में, हर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो उसमें, हर किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। और इसमें क्या है, फिक्स पैटर्न है और घूम फिर के वही पैटर्न आपसे पूछेगा, आपको वह सभी पैटर्न के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ अपने दे रखा है 510 दे रखा है, यहाँ 1 और यहाँ अपने को दे रखा है 3 और यहाँ अपने को दे रखा है 5 और 4, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ अपने को दे रखा है 650 के बाद 3 4 2 6, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे अपने को बीच का फाइंड आउट करना है और हमें दे रखा है 1 0 2 और 8, ये हमें दे रखी हैं। अब देखो चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 610, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 660 और सी ऑप्शन क्या है हमारा 670 और डी ऑप्शन में दे रखा है 690। ये अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो यदि अपने सबसे पहले इनका एडिशन करते हैं, एडिशन करो 1 और 5 6, 6 और 4 9, 9 और 3 12, तो 120 तो अपने 10 से भी गुना करें तो 120 आएगा और यदि 20 से करेंगे तो 240 आएगा। तो अपने को पता लगा कि इसका एडिशन करके तो हो नहीं रहा मल्टीप्लाई, अब इसका स्क्वायर करके अपने एडिशन करके देखेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1 का 1 हो गया, 5 का 25 हो गया, 3 का 9 और 4 का 16। अब अपने इसको ऐड करते हैं तो क्या आया, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हाँसी बची 2, तो 2 ये वाला 3 और 2 5, 51 आ गया। तो एडिशन क्या आ गया 51। अपने को यहाँ से क्या लाना है 510 लाना है, तो क्या करेंगे अपने मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था आपको क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा किस किस का मल्टीप्लाई पूछता है, 2 का मल्टीप्लाई पूछेगा, 3 का, 5 का, 7 का, 10 का, 20 का, जो आपके माइंड सेट में इजिली आ जाए। अब देखो उसी प्रकार सेम पैटर्न इसे में लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इनका एडिशन करके हम जोड़ेंगे तो 9 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 4। अब इसका ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 65। 65 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आपका आ जाएगा। अब देखो इसमें भी वही पैटर्न लगाएंगे, सबसे पहले 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 का 4 और 8 का 64, 64 और 4 हो गया 68 प्लस 1 69, तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 69। और हमने देखना है किस ऑप्शन में हमें दे रखा है 69, और इसको अपने क्या किया था मल्टीप्लाई किससे किया था, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया था, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 690 हमारा आंसर आ जाएगा। 619 आपको दे रखा है डी ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। देखो हमने क्या देखना है, हमें बीच का नंबर जो अपने को यदि बड़ा दे रखा है तो हमें इससे पता लगेगा ये स्क्वायर करके ऐड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या होगा आपका क्यूब करके ऐड होगा। ठीक है, इन तीनों को आप ट्राई करके देखोगे। ये आपके क्वेश्चन है जो ऑप्शन के हिसाब से होंगे, आपको ऑप्शन दिया होगा तो पता लगेगा उससे कि आपको स्क्वायर करके ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा है या फिर और कोई पैटर्न लग रहा है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ अपने को लिख रखा है एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट, इसमें यहाँ अपने को क्या दे रखा है 81 दे रखा है, यहाँ 1 16 और 25 और बीच में हमें दे रखा है 361, और उसके बाद नेक्स्ट में हमें दे रखा है 289, यहाँ दे रखा है 16 64 और 4 और 9, और नेक्स्ट वाले में हमें बीच का पूछा है जैसे पिछले वाले में पूछा था 81 1 और 9 और 25,
और हमें ये बताना है कि मिसिंग नंबर में जगह कौन सा आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में 260, बी ऑप्शन में 269, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 324 और डी ऑप्शन में अपने को दे रखा है 429। अब देखो इसका हम कैसे करेंगे, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। इसमें हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है बीच में, ये हमें, मैंने आपको बोला था आपको स्क्वायर याद करनी है। कहाँ तक की स्क्वायर करनी है, मिनिमम आपको 30 तक की स्क्वायर तो लर्न होनी चाहिए, और उसके बाद जो आगे की स्क्वायर है वो आपको लर्न करने की किसी दिन आपको ट्रिक बता दी जाएगी कि कैसे आप उस स्क्वायर को निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी स्क्वायर 30 तक की स्क्वायर आपको लर्न होनी चाहिए मुंह जुबानी। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने को क्या पता है, यहाँ 361 अपने को दे रखा है, ये किसकी स्क्वायर होती है, 19 की स्क्वायर होती है। ठीक है, 19 की स्क्वायर होती है। अब अपने को देखना है अपने 19 कैसे ला सकते हैं। 19 कैसे लाएंगे, देखो यहाँ अपने को दे रखा है 5 का स्क्वायर, यानी कि आप 5 ले लो। उसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर 1 दे रखा है, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ 4 का स्क्वायर देगा। अब यदि अपने इनको ऐड करते हैं, देखो यदि अपने इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 + 4 + 1 + 9। अब देखो 9 और 1 10, 10 और 4 9, 19 आ गया। तो 19 का स्क्वायर क्या आता है, 361, जो हमें यहाँ दे रखा है। यहाँ से अपने को पैटर्न फाइंड आउट हुआ। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये अपने को 4 दे रखा है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और यहाँ अपने को 16 दे रखा है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। यहाँ 9 दे रखा है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। अब यदि आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ गया, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 7 17, 17 आ गया। तो 17 की स्क्वायर क्या होती है, 17 की स्क्वायर होती है 289। तो 289 हमें क्या दे रखा है, यहाँ बीच में दे रखा है। अब सेम पैटर्न इसमें लगेगा, कैसे, सभी का जो स्क्वायर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। तो किसकी स्क्वायर होती है, 3 की स्क्वायर होती है। 81 किसकी स्क्वायर होती है, 9 की स्क्वायर होती है। 25 होगी हमारी 5 की स्क्वायर, और 1 की स्क्वायर। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, वो आपका आंसर होगा। 18 का स्क्वायर होता है 324। ये आपको अंदाजा भी लग जाएगा। यहाँ पर देखो 19 का स्क्वायर आपको दे रखा है 361। तो आपको देखना है 361 से कौन सा मिनिमम है, 369 से अपने को जस्ट कम वाला देखना है। तो हमारा यहाँ आ रहा है 324, और हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मिसिंग नंबर का। अगला क्वेश्चन देखें हम जल्दी से जल्दी। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6 बीच में दे रखा है। 6 तो हमें दे रखा है बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ दे रखा है 25, और यहाँ भी अपने को 25, यहाँ 100, यहाँ भी 100, ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ बीच में अपने को दे रखा है 5, 25, 25, 81 और 36, ये हमें दे रखा है। यहाँ अपने को 4 दे रखा है, 25, 25, 25 और 25, और हमें निकालना है यहाँ पे बीच का नंबर निकालना है 9, 36, 49 और 16, ये हमें दे रखी हैं। अब देखो बीच वाला नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्या हमारी ट्रिक है। इसके ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में 2 दे रखा है, बी ऑप्शन में 3, सी में 4 और डी में 5, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारा क्या पैटर्न लगेगा, आप एक बार माइंड में करके देखो। आपके पास 2 सेकंड का समय है, 5 सेकंड का, आपके पास अनलिमिटेड समय है। कैसे, आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप जितना आपको टाइम लग रहा है अपनी तरफ से करके देखो। उसके बाद यदि आपको नहीं आ रहा तो फिर आप वीडियो को स्टार्ट करके देखो किस प्रकार ये करना है, इसमें क्या पैटर्न लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को क्या पता लग रहा है, ये किसकी स्क्वायर बन रही है, ये है 10 की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये किसकी है, ये है 5 की स्क्वायर, ये 5 की स्क्वायर है, ये 10 की स्क्वायर है, ये भी 5 की होगी, ये भी 10 की होगी। तो इन सभी का ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 10, 10, 20 और 10, 30 आ रहा है हमारा एडिशन इनका। अब अपने को यहाँ से 30 से अपने को क्या लाना है, 6 लाना है,
तो हम क्या करें, 30 में डिवाइड करेंगे। 30 में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, और जो हमें बीच में दे रखा है। हम सेम पैटर्न जो अपनों ने यहाँ पे पैटर्न यूज किया है वह पैटर्न इसमें लगा के देखते हैं कि हमारा सही बैठ रहा है या गलत हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, यहाँ 81 9 का, यहाँ 36 6 का, और ये 5 का। अब सभी का ऐड करेंगे, 5 + 9 + 6 + 5, ये हमें दे रखे हैं 5 + 9 + 6 + 5। तो सभी का हम यदि एडिशन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 5 10 और 10 20 और 5 25, तो हमारा आ गया 25। और यदि 25 में हमें डिवाइड करेंगे 5 का, जैसा कि हमने इसमें किया था, 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, जो हमें यहाँ बीच का दे रखा है। अब सेम उसमें लगा के देखो, इसमें भी आपका यही वाला सेम पैटर्न लगेगा, 5 + 5 + 5 5 कितने बार आ गया, 1 2 3 4, तो अपना क्या हो गया, 20 हो गया टोटल। इसका एडिशन हो गया 20, और 20 में हमें डिवाइड किसका करना है, यहाँ पे अपने 5 का कर रहे हैं, यहाँ पे 5 कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने 5 का डिवाइड करेंगे। तो 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, आपका जाएगा 4 पर जाएगा, तो बीच में आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो यहाँ इसको कैसे करना है, ये आपका 7 का स्क्वायर होता है तो 7 लिख दिया, ये आपका 9 3 का स्क्वायर होता है +3 लिख दिया, ये 4 का स्क्वायर होता है +4, और ये 9 ये होता है आपका 6 का स्क्वायर, तो मैंने 6 लिख दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा, और 20 में हमें किसका डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करना है, किसका करना है, 5 का डिवाइड करना है, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 तक जाएगा। 4 देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि हमें ऑप्शन में दे रखा है 4। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार हम अपना मिसिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से जल्दी आज की क्लास हम समाप्त करते हैं अगला क्वेश्चन करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 25, ऐसे हमें पैटर्न बना के दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो यहाँ 25 दे रखा है, यहाँ 17 दे रखा है, और यहाँ 6 दे रखा है। उसके बाद यहाँ आपको दे रखा है 38, यहाँ 18, और यहाँ पर अपने को दे रखा है 8। और उसी प्रकार अगले वाले में भी हमें क्या दे रखा है, यहाँ 89 और यहाँ 16, और इसका अपने को मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है 13, बी में 15, सी में 17 और डी में 19। अब देखो इसमें हमारा क्या पैटर्न लगेगा, ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है। अब देखो हमें यहाँ से यहाँ इन दोनों से 6 लाना है, तो 6 कैसे आ सकता है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, 25 और 17 का एडिशन करते हो तो क्या आता है, 7 5 12, तो 1 बच गया, उसके बाद 2 और 1 3 42, तो हमारा क्या आ गया, इसका एडिशन आ गया 42। अब 42 से हमें क्या लाना है, 6 लाना है, तो 6 कैसे आ सकता है, 42 में हम डिवाइड करेंगे 7 का, 42 में 7 का डिवाइड करते हैं तो कहाँ तक जाता है, 6 तक जाता है, तो हमें यहाँ पर अपना डिजिट दे रखा है 6। उसी प्रकार सेम पैटर्न इसमें लगाओ, इसमें क्या है 38 + 18, इन दोनों का ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, 8 8 आ गया 16 का 6 लगा दिया, और हासिल बच गया आपके 1 3 और 1 4 4 और 5, तो यहाँ पे 56 आ गया। तो यहाँ पे अपनों ने किसका डिवाइड किया था, 7 का डिवाइड किया था, और सेम जो डिजिट है जिसका अपने इसमें एडिशन कर रहे हैं, सेम डिजिट का एडिशन इसमें डिवाइड इसमें होगा, और सेम डिजिट का डिवाइड इसमें होगा। यदि इसमें एडिशन भी कर रहे हैं तो सेम सभी में इक्वल होगा, ठीक है। अब चलो इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, और 8 हमें दे रखा है यहाँ पर नीचे। अब अपने को वैसा ही इसमें करना है। अब देखो इन दोनों का एडिशन करेंगे, 89 और 16 का, 89 और 16 का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 आ गया और यहाँ आ गया 105, ठीक है।
105 आ गया। अब इसको इसमें अपने को क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है। क्यों, यहाँ भी अपने 7 का कर रहे थे, यहाँ भी 7 का कर रहे थे, तो 105 में अपने 7 का डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 7 एकम 7 तो 3 बच गया, 35, 15 आपका आंसर आएगा। तो देखिए 15 अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार फर्स्ट रिवाइज कराता हूँ, फिर आज की क्लास अपने समाप्त करते हैं। देखो क्या दे रखा है अपने को, यहाँ 25 दे रखा है, यहाँ 17 दे रखा है और 6 दे रखा है। ये आपको दो संकेत दे रखे हैं और अपने को इसमें एक नंबर मिस करके दे रखा है, वो नंबर अपने को फाइंड आउट करना है कि मिसिंग नंबर क्या है। यही अपना टॉपिक है कि हम इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं, मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके पैटर्न है, आपको मैं सभी पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ मैंने आपको कल करवा दिए, कुछ मैंने आज करवा दिए और नेक्स्ट जो भी पैटर्न के क्वेश्चन है वो अपने कल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एडिशन किया, एडिशन करने के बाद अपना 42 आ गया और यदि इससे अपने को 6 लाना है तो अपने 7 से डिवाइड करेंगे फिर 6 आएगा। तो 7 से डिवाइड किया तो हमारा 6 आ गया। अब इसी प्रकार इसमें सेम इसमें लगाया पैटर्न, तो इन दोनों का एडिशन किया 56 आ गया, तो 7 का डिवाइड किया तो हमें 8 मिला और 8 यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे को इन दोनों संकेतों से हमारा पैटर्न फाइंड आउट हो गया। अब सेम टू सेम पैटर्न इसमें लगाएंगे तो अपने देखो इन दोनों को ऐड किया तो 105 आया। तो 105 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 15 आता है। और हमें ऑप्शन देखना होगा किस ऑप्शन में 15 दे रखा है। जिस ऑप्शन में 15 दे रखा होगा आप उसी ऑप्शन को टिक कर दोगे और वही आपका राइट आंसर होगा। ये थे आज की आपके मिसिंग नंबर के क्वेश्चन के पैटर्न, और कुछ पैटर्न जो रह गए हैं वो अपने करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।